आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पर जो आजकल हर दूसरे तीसरे शख्स को इफेक्ट कर रहा है। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स हैं। बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इतने बड़े मेंटल इशू को बहुत ही इजी लिया जाता है। लोग इग्नोर करते हैं समटाइम जब भी उन्हें पैनिक अटैक्स आ जाते हैं या एंजाइटी होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि एंजाइटी क्या होती है, ठीक है, और वो किन लोगों को होती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एंजाइटी इटसेल्फ क्या है, वो भी बहुत ही आसान अल्फाज में। मतलब है घबराहट, टेंशन या एक ऐसी बेचैनी जो एक काफ़ी वक्त तक किसी इंसान के साथ रहे, ठीक है, उसको कहते हैं एंजाइटी। अब यहाँ पे फ़र्क होता है एक नॉर्मल स्ट्रेस में और एंजाइटी में। ये दोनों एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। एंजाइटी आपको बहुत सी चीज़ों की वजह से हो सकती है, जैसे अगर आपको घर का कोई प्रेशर है, ठीक है, आपको उसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। फाइनेंशियल इश्यूज़ है आपके साथ, उसकी वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है। या आप ग्रेजुएट होकर घर बैठे और आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, उसकी वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है। जॉब का स्ट्रेस, ट्रॉमा कोई भी हो सकता है आपको। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स में एंजाइटी होती है ना, वो होती है एग्जाम्स की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ एक एग्जाम का बर्डन होता है। साइंटिफिक तरीके के साथ देखें तो एंजाइटी क्यों होती है, हमारा जो दिमाग होता है उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत जब केमिकल इम्बैलेंस होते हैं ना, उसकी वजह से भी एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ कि एंजाइटी क्या होती है। अच्छा, एंजाइटी तो हमने समझ ली। अब बात आती है पैनिक अटैक पे। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं और वो किन लोगों को होते हैं और क्यों होते हैं। पैनिक अटैक्स की डिफाइन सुनेंगे ना मुझसे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जिन चीज़ों को आप हार्ट अटैक का नाम दे देते हैं, ठीक है, या जान निकलना कह देते हैं, वो असल में ये सब नहीं होता। पैनिक अटैक्स में आपको क्या होता है कि आपकी जो दिल की धड़कन होती है वो बहुत ही तेज़ी से धड़कती है, ठीक है। उसके बाद आपका सांस जो होता है वो बहुत ज़्यादा फूलता है लगातार। ऐसा लगता है कि जैसे इंसान की जान जो है ना वो निकल रही है, ठीक है। और ऐसा समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि यार उसको हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता। उसको ऐसा स्ट्रेस होता है, ऐसी टेंशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी होती है और फिर उसको पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं पैनिक अटैक को ना आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ ना, अब एक बंदा है, उसने ना एक टेस्ट की बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, CSS की वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, या इंटर टेस्ट की वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। जब वो बैठा है ना पेपर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए वो बैठा है, उसने सडन पेपर देखा है, पेपर उसको तकरीबन 70% पेपर नहीं आता, ठीक है। और वो इतना उसके अंदर डिप्रेस हो जाएगा, इतना डिप्रेस हो जाएगा कि उसको पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, उसका सांस फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या उसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, कांपना स्टार्ट हो जाएगा वो सिंपली, ठीक है। ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, उसको हम कहते हैं पैनिक अटैक। अब ये समझ आता है कि आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स इन दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में भी फ़र्क आपको वाज़ह पता चल गया होगा कि इन तीनों चीज़ों में क्या असल फ़र्क होता है। समटाइम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ का नाम दे देते हैं, इनका मसला है तो इसलिए इसको ये सब होता है। ऐसा नहीं होता, चीज़ें डिफरेंट है, आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारी एंजाइटी होती है वो ट्रिगर कैसे होती है, ठीक है। हमारे रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारी जो एंजाइटी होती है कब ट्रिगर होती है, कब हमें चांसेस होते हैं कि हमें पैनिक अटैक्स आने वाला है, या इस तरह का जब हमें सीन होता है ना वो क्यों होता है, ठीक है। जब आपके ऊपर रिश्तों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है समटाइम, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे होते हैं, तब भी चांसेस होते हैं कि आपको पैनिक अटैक आ जाएँ, ठीक है। और समटाइम अगर हम आज के टाइम में देखा जाए ना तो यंगस्टर्स में क्या होता है, या तो उनको स्टडी की वजह से आता है, ठीक है। अगर स्टडी की वजह से नहीं आता तो फिर उन्हें सोशल मीडिया की वजह से बहुत कुछ आ जाता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से भी आ सकता है, किसी भी वजह से आ सकता है, बट पॉइंट इज दैट उसको स्ट्रेस होता है। अगर ये एंजाइटी लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ चल रही है ना, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। अब एक जैसे कि देखें, एक पर्सन है, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म से एंजाइटी है, आपको कैसे पता चलेगा कि यार इसको लॉन्ग टर्म से एंजाइटी है। कुछ चेंजिंग्स फील करेंगे, ठीक है, जैसे उसकी जो नींद होगी ना वो ख़राब होगी, ठीक है, उसकी नींद पक्की नहीं होगी, वो थोड़ी देर के सोएगा फिर उठ जाएगा, एक करवट लेगा दूसरी करवट पर उठ जाएगा, सही है, या 1-2-3 घंटे के लिए सोएगा फिर उठ जाएगा, फिर उठ के बैठ जाएगा, पानी वगैरह पिएगा फिर सो जाएगा, ठीक है। ये भी एंजाइटी में चला जाता है, स्ट्रेस की तरफ चला जाता है, ठीक है। या वो डिप्रेस है, ठीक है, वो खामोश है, वो बोल नहीं रहा किसी के साथ, ठीक है, उसका चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो गया। जब ये सब चीज़ें भी आती है ना, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं कि ये एंजाइटी की तरफ ही आपको लेके जा रही है, ठीक है। और काज एंजाइटी का जो होता है ना वो ये आ जाता है कि उस इंसान को गुस्सा बहुत आता होगा, ठीक है, उससे आप ऐसे भी बात कर लेंगे ना कि यार ये तो बात होती रहती है, तो उस बात पे भी गुस्सा आ जाएगा उसको कि ये मुझसे ये भी क्यों पूछ रहा है, ठीक है। ये चंद रीजंस है ना, ये एंजाइटी में चल जाती हैं। और एंजाइटी को आजकल आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आजकल हम सोशल मीडिया में चले गए हैं और रिश्तों से दूर हो गए हैं ना, तो हर स्टूडेंट हो या कोई भी हो, यंगस्टर हो, वो इस चीज़ में मुब्तला है। कभी ना कभी कहीं ना किसी फेज़ में, किसी रिश्ते में ना सही तो किसी कंपटीशन में होगा, कंपटीशन में ना सही तो स्टडी में होगा, स्टडी में नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होगा। हज़ार वजहें हैं इस चीज़ में। अब मूव होते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ।
ट्रीटमेंट की तरफ मूव होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं अपने किसी दोस्त के अंदर, किसी रिश्तेदार के अंदर कि यार वो आस्ता आस्ता एंग्जाइटी में जा रहा है, ठीक है, या उससे आप कोई बात करते हैं ना कन्फ्यूजन वाली, तो उसकी सांस फूलने लग जाती है, या वो खामोश हो रहता है अब, ठीक है, उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, या वो किसी चीज़ से स्ट्रेस लेता है, ठीक है, तो उससे जाके बात करें, उसको ईजी फील करवाएं, ठीक है, उसकी थेरेपीज करवाएं, उसको कंफर्टेबल फील करवाएं ताकि वो इस चीज़ से सफ़र ना करे, वो इस चीज़ से निकले, ठीक है। और एक बात, एंग्जाइटी जो है ना, ये कोई नज़र का लगना या कोई इस तरह का सिम्टम नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर एक बीमारी है, ठीक है, जैसे शुगर होता है, बीपी की होती है, उसी तरह ही ये भी एक बीमारी है। तो जब आप इसके अंदर सफ़र कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप डॉक्टर को चेक करवाएं, ठीक है, इसकी प्रॉपर मेडिसिन लें, नहीं तो ये आगे जाके स्वेयर में भी जा सकता है। अब एक बंदा है वो कहता है मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, ठीक है, लेकिन मुझे इतनी स्वेयर किस्म की है भी नहीं, ठीक है, कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, मैं इसका खुद ही कुछ ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ या मुझे शर्म आती है डॉक्टर के पास जाने के लिए। हालांकि ये शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि जो है ना हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, हम खुद ही इस चीज़ का जो है ना वो इलाज यहीं पे ढूंढ लें। तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगे ना, आप एंग्जाइटी में या आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या माँ बहन भाई कोई भी बंदा आपको एंग्जाइटी में फील हो रहा है, तो आप उसके साथ ये थेरेपी से जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सारी एक्टिविटीज़ उनके साथ करें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इससे उनका पूरी ना सी लेकिन बहुत हद तक वो इस चीज़ से रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। जब वो थोड़ा बहुत इससे निकला स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर वो उनकी विल पावर भी उनको बाकी सारा जो है ना मसले उनके हल करवाना स्टार्ट हो जाएगी, आस्ता आस्ता वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बंदा एंग्जाइटी में है ना, उसको नमाज की तरफ लेके आए आप। यार नमाज हर चीज़ का इलाज है, मैं हर चीज़ में नमाज को कहती हूँ क्योंकि नमाज ही ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का इलाज है। जब एक बंदा दिन में 5 दफ़ा अल्लाह के सामने सजदा करेगा, ठीक है, और दुआएं मांगेगा, वो अपने दिल का सारा स्ट्रेस अल्लाह ताला को बताएगा, तो उसको किस चीज़ की एंग्जाइटी रह जाएगी, ठीक है, किस चीज़ का उसको मसला रह जाएगा। जब उसका कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ के साथ हो गया, ठीक है, अल्लाह पाक के साथ उसका कनेक्शन है, तो उसको किस चीज़ की एंग्जाइटी रह जाएगी। पहली थेरेपी तो ये है कि उसको नमाज की तरफ लेके आएँ, उसको अल्लाह के करीब करें जितना हो सकता है। 5 नमाज़ें नहीं पढ़ता तो चलो 2 नमाज़ें पढ़ा लो, ठीक है, 2 नहीं पढ़ता तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। जब आस्ता आस्ता आप उसके साथ ये थेरेपी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा आस्ता आस्ता इंशाल्लाह रिकवरी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। नमाज के बाद और अज़कार के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है ना, वो आ जाती है टॉक थेरेपी, ठीक है। उस पर्सन के साथ बातें करें, ठीक है, उससे पूछें आपको क्या मसला है, ठीक है, उसको लो फील ना होने दें, उसको जिस चीज़ का स्ट्रेस है उस चीज़ को हल करें, ठीक है, कोशिश करें। अगर हल नहीं है ना तो उससे वो बात निकलवा लें। जब इंसान के अंदर से वो बात एक दफ़ा ज़ुबान पे आ जाती है ना, तो उसके बाद वो बात बहुत हल्की फील होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसे सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो उसको वॉक पे लेके जाएं, ठीक है, वॉक करवाएं उसको सही से, ठीक है। उसके बाद उसको योगा करवाएं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो वो करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद उसको डीप ब्रीथिंग जो होती है ना, वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। जब भी उसको एंग्जाइटी होने लगे उसको डीप ब्रीथिंग करवाएं, डीप ब्रीथिंग करवाएंगे ना तो रिलैक्स फील करेगा, सारा उसका मैकेनिज्म नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा आस्ता 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 आस्ता। डीप ब्रीथिंग होगी, ठीक है, वॉक करवाएं उसको, योगा करवाएं, वॉक या योगा जो भी आपको सही लगता हो वो करवा लें, ठीक है। वो सोशल मीडिया में 24 आवर बस घुसी रहती है या गुस्सा रहता है, उसको और कोई काम करने को दिल नहीं करता, बस एंग्जाइटी है जो भी है वो उसमें ही है। उसकी सोशल मीडिया से ब्रेक करवाएं, उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ, ठीक है। उसको पानी पिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जितना उसको ज़्यादा पानी पिलाएंगे ना ये भी उसके लिए बेहतर होगा। उसके बाद उसको टाइम मैनेजमेंट बताएं, उसको बिजी करें, जितना उसको बिजी करेंगे ना उसको उस चीज़ की तरफ से ध्यान उतना ही साइड पे जाएगा, ठीक है। उसको बिजी करें, आप टाइम मैनेजमेंट करवाएं उसकी। इसके अलावा जो एक और चीज़ देखी गई है ना एंग्जाइटी के केसेस में, वो ये है कि जिस बंदे को एंग्जाइटी होती है ना, उसको एक डायरी और एक पेन दे दें, ठीक है। उसको बोलें कि जब तुम एंग्जाइटी होने लगे ना अपनी फीलिंग्स इस पर लिखा करो, ठीक है। ये भी एक बहुत ही ना फ़ायदेमंद चीज़ साबित हुई है एंग्जाइटी के केस में और पैनिक अटैक्स के केस में। जब भी इंसान को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस स्टार्ट होता है उस चीज़ को लिख ले, वो बहुत हद तक स्ट्रेस उसका निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसका। बाद अगर आप खुद एंग्जाइटी में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आपको खुद फील होता है कि आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है, या लोग आपको कहते हैं कि यार तुम्हें एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, आपको खुद फील होता है कि आपको एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या आपके बस में नहीं है ये चीज़ या आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको एक इंसान कंट्रोल ना कर सके, ठीक है। ये चीज़ एक बिल्कुल पक्की चीज़ है कि आप दुनिया की हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप पे काम करें, बस अपनी जिन जज्बात पे आप पे कंट्रोल नहीं होता उस पर थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। कोई भी चीज़ आपने करना है ना, कोई पहाड़ भी तोड़ना है ना आपने, तो उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारा टूट ही जाएगा। अगर आपने भी अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, अपने पैनिक अटैक्स को कंट्रोल करना है ना, तो अपने आप पे थोड़ा थोड़ा करके काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह आप काफ़ी टाइम के बाद जब इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे ना, वॉक करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, सोशल मीडिया से ब्रेक लेंगे, ठीक है, खुद को बिजी करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो आपको फील भी नहीं होगा कि आपको एंग्जाइटी है या नहीं है,
ठीक है, बजाय इसके कि आपकी ये एक जो माइल्ड सी एंजाइटी है, ठीक है, ये स्वेयर एंजाइटी में कन्वर्ट हो। इससे बेहतर है कि पहले ही आप इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट कर लें। ये आपके लिए बेहतर होगा, आपके घर वालों के लिए बेहतर होगा। यार आप यही देख लिया करें कि आपकी फैमिली ने आप पे कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपके माँ बाप आप पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका कितना ख्याल कर रहे हैं, आपको इतनी मुश्किल से उन्होंने पाला है, इतना बड़ा किया है, और आज आप किसी एक छोटी सी बात को लेकर इतनी एंजाइटी में सफ़र कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अपने आप को मोटिवेट किया करें, अपने आप को इस चीज़ से निकालें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, कमेंट करें। अगर आपके साथ भी कोई भी एंजाइटी वाला केस हुआ है या आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, जिसको एंजाइटी है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दें दोस्त के साथ, ताकि वो जल्दी ही इन सब सिम्टम्स को देखे और इन सब से निकल जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।